नमस्कार, आप देख रहे हैं एमजी न्यूज। आपके साथ मैं नीला। शहर और आसपास की खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरू करेंगे प्रमुख खबरों से। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के निधन के बाद पूर्वी सिंहभूम जिले के सभी सरकारी कार्यालय तथा सरकारी और निजी विद्यालय शुक्रवार को रहे बंद। वहीं झुके रहे सरकारी कार्यालयों में लगे राष्ट्रीय ध्वज। पुलिस वाहन चालक द्वारा शिक्षित बेरोजगार टेम्पो चालक संचालक संघ के उपाध्यक्ष श्याम किंकर झा की पिटाई किए जाने के विरोध में सभी टेम्पो चालकों ने किया 1 घंटे तक प्रदर्शन। कुछ देर तक बंद रखा गया परिचालन। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की याद में किया गया श्रद्धांजलि सभा का आयोजन। भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनकी तस्वीर पर माल्यार्पण कर किया उन्हें नमन। उद्योग सॉफ्टवेयर ने जमशेदपुर में व्यापारियों की हो रही परेशानी को ध्यान में रखते हुए किया श्योर फाइल नामक सॉफ्टवेयर को लॉन्च। इससे व्यापारी आसानी से खुद फाइल कर पाएंगे रिटर्न। अब खबरें विस्तार से। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के निधन के बाद पूर्वी सिंहभूम जिले के सभी सरकारी एवं निजी विद्यालय एवं महाविद्यालय शुक्रवार को बंद रहे। साथ ही सभी सरकारी कार्यालय भी बंद रहे। वहीं सरकारी कार्यालयों में लगे राष्ट्रीय ध्वज भी झुके रहे। गौरतलब होगी, राज्य के मुख्यमंत्री पूर्व में ही राजकीय शोक के तहत शुक्रवार को राजकीय अवकाश घोषित कर चुके थे, जिसके बाद पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त अमित कुमार द्वारा जानकारी दी गई कि 17 अगस्त को जिले के सभी सरकारी और निजी विद्यालय एवं महाविद्यालय बंद रहेंगे। साथ ही सभी सरकारी कार्यालय भी बंद रहेंगे। वैसे पूरे देश भर के साथ साथ जिले में 7 दिनों तक राजकीय शोक मनाया जाएगा। जमशेदपुर में पुलिस वाहन चालक द्वारा शिक्षित बेरोजगार टेम्पो चालक संचालक संघ के उपाध्यक्ष श्याम किंकर झा की पिटाई किए जाने से नाराज होकर सभी टेम्पो चालकों के द्वारा परिचालन ठप कर 1 घंटे तक प्रदर्शन किया गया। वरीय अधिकारियों के आश्वासन के बाद परिचालन फिर से शुरू किया गया। साक्षी गोलचक्कर के समीप बारीडीह टेम्पो स्टैंड के पास साक्षी थाने के चालक के द्वारा शिक्षित बेरोजगार टेम्पो चालक संचालक संघ के उपाध्यक्ष श्याम किंकर झा की पिटाई पुलिसिया रौब दिखाकर की गई, जिससे श्याम किंकर झा आंशिक रूप से जख्मी भी हो गए। पिटाई को देखकर दूसरे टेम्पो चालकों के द्वारा पूछे जाने पर पुलिस चालक के द्वारा अभद्र व्यवहार किया गया, जिससे नाराज होकर जमशेदपुर के विभिन्न क्षेत्रों में आने जाने वाले सभी वाहनों को बंद कर दिया गया। 1 घंटे तक साक्षी गोलचक्कर में हंगामा होता रहा। घटना की जानकारी मिलते ही शिक्षित बेरोजगार टेम्पो चालक संचालक संघ के संरक्षक सह पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता भी स्थिति का जायजा लेने पहुंचे, जहां टेम्पो चालक संघ के लोगों को समझा बुझाकर पुनः परिचालन को शुरू करने का आदेश पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता के द्वारा दिया गया, जिसके बाद परिचालन सामान्य रूप से शुरू हुआ। वहीं इस संबंध में मीडिया से बात करते हुए पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि पुलिसिया वाहन चालक के संबंध में जिले के वरीय आरक्षी अधीक्षक अनूप वरथरे से शिकायत की गई है। वरीय अधिकारियों के द्वारा आश्वासन दिया गया है कि चालक के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करते हुए उसे तत्काल लाइन हाजिर कर दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के निधन से जहां पूरे देश में शोक की लहर है, ऐसे में हमारे द्वारा घोषित आंदोलन को स्थगित कर दिया गया है। 6 दिनों के बाद पुलिस के द्वारा जांच के नाम पर वाहन चालकों के साथ की जा रही मानसिक प्रताड़ना के खिलाफ उग्र आंदोलन कर पूरे शहर से परिचालन को ठप कर दिया जाएगा। एक पुलिस के ड्राइवर ने हमारा महामंत्री श्याम किंकर झा को बिना कारण का पीटा है। हम लोग उसको लेके बहुत दुखी हैं और ऐसे भी देश के प्रधानमंत्री की मृत्यु को लेके हम लोग जो हैं बहुत ही अपने आप को बहुत असहाय महसूस कर रहे हैं, क्योंकि अटल जी के प्रति पूरा देश मर्माहत है, हम सारा लोग मर्माहत हैं। और आज चूँकि उनकी अंत्येष्टि होनी है, ऐसे समय में हम लोग कोई भी आंदोलन नहीं करेंगे। हम उनके सम्मान में जो भी ड्राइवर ने किया है उसके लिए हमने सीनियर एसपी साहब को, डीएसपी साहब को,
बातचीत किया है, उन्होंने कहा है वो ड्राइवर को हम लोग हटाएंगे। हमारा लड़ाई जो है वो तो बहुत छोटा मामला है। एक पुलिस का ड्राइवर ने हमारे महामंत्री को अकारण पीट दिया है, उस पर सीनियर एसपी साहब से बात हो गई है, डीएसपी साहब से बात हो गई है, उसको हटाया जा रहा है। लेकिन टेम्पो की बड़ी लड़ाई हम लोग एक सप्ताह के अंदर हम लोग चालू करेंगे। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की याद में आज एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की तस्वीर पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित की और उनके बताए रास्ते पर चलने का प्रण लिया। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से पश्चिम विधानसभा के विधायक प्रतिनिधि संध्या नंदी उपस्थित हुई, जहां भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की तस्वीर पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित की गई। वैसे इस मौके पर उपस्थित लोगों की आंखें नम हो गई अपने उस नेता को याद करते हुए जिसने अपना पूरा जीवन भारत माता के लिए समर्पित कर दिया था। आज हमारे बीच में हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी नहीं रहे, हम उनको अपनी ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उन्होंने जिस अखंड भारत का सपना देखा था आज उसको उन्होंने पूरा किया है। आज देश में जो भी धर्म है, जातिवाद की है जो भावना है, वो सब उन्होंने एक साथ लोगों को जोड़ कर रखा था। आज उनके निधन हो जाने से हमारे देश को जो अपूरणीय क्षति हुई है, और हम उलटी मंडल भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की ओर से उन्हें खबरों में वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए एएमजी न्यूज के साथ। बेटी घर की लक्ष्मी, सपने करे साकार। सुकन्या समृद्धि योजना, लाभ ले जब परिवार। सुकन्या समृद्धि योजना बेटियों के लिए शुरू की गई एक विशेष योजना है, जिसका मकसद है बेटियों की उच्च शिक्षा और शादी में आने वाले आर्थिक संकटों से निजात दिलाना। इसके लिए आपको सिर्फ इतना करना है कि बैंक या पोस्ट ऑफिस में अपने बेटियों के नाम एक खाता खुलवाकर उसमें एक निश्चित राशि 14 वर्षों तक जमा करानी है, जिस पर आपको मिलता है 9.2% का ब्याज। इतना ही नहीं, इस योजना से मिलने वाली राशि पूरी तरह से कर मुक्त है। बेटियां बेटों से कम नहीं, बेटियां समृद्धि की प्रतीक हैं। ज्यादा जानकारी के लिए बैंक या पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें। सामाजिक सुरक्षा का हुआ विस्तार। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति और अटल पेंशन योजनाएं लेकर आई सरकार। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 12 रुपए के वार्षिक प्रीमियम पर पाएं 2 लाख का दुर्घटना बीमा। 18 से 70 वर्ष तक के आयु वर्गों के लोगों को मिलेगा इसका लाभ। वहीं 330 रुपए की वार्षिक प्रीमियम पर जीवन ज्योति योजना का लाभ उठाएं। इस योजना में भी होगा 2 लाख का बीमा। 18 से 50 वर्ष तक के आयु वर्गों के लोग बीमा कराएं। अटल पेंशन योजना में है खास बात, जब आप होंगे 60 साल के तो निर्धारित जमा राशि में से मिलने लगेगी पेंशन। उम्र की सीमा है 18 से 40 वर्ष तक। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं।
जमशेदपुर के व्यापारियों को जीएसटी भरने में हो रही समस्याओं के निदान हेतु उद्योग सॉफ्टवेयर कंपनी के द्वारा निर्मित श्योर फाइल नामक सॉफ्टवेयर को शुक्रवार को लॉन्च किया गया। इससे शहर के व्यापारी भी अब आसानी से अपनी जीएसटी रिटर्न्स खुद ही फाइल कर पाएंगे। इस कंपनी के द्वारा पूर्व में भी विभिन्न टैक्स के लिए कई सॉफ्टवेयर का निर्माण कराया गया था और अब जीएसटी आने के बाद व्यापारियों के समक्ष हो रही समस्याओं के निदान हेतु इस सॉफ्टवेयर को तैयार किया गया है। इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से आसानी से खुद व्यापारी अपने जीएसटी रिटर्न भर पाएंगे। इसका विधिवत उद्घाटन शुक्रवार को किया गया। मौके पर जिले के जीएसटी कमिश्नर AK पांडे उपस्थित रहे। इसे बनाने वाली कंपनी ने दावा किया है कि इसके इस्तेमाल के बाद व्यापारियों को जीएसटी में आ रही समस्याओं से निजात मिल पाएगा। उद्योग सॉफ्टवेयर इंडिया लिमिटेड जो 25 साल से टैक्सेशन और कंप्लायंस के मामलों में इंडिया में एक एक्सपर्ट रहा। इसके अलावा पिछले 5 सालों में 3 साल में इंडिया के CIO अवार्ड भी जीता हुआ उद्योग सॉफ्टवेयर इंडिया लिमिटेड 2013, 14 एंड 15 में। हमारा जो एक्सपर्टाइज है टैक्सेशन और कंप्लायंस में आज इंडिया में बेस्ट ऑफ कंसल्टिंग फर्म्स भी यूज़ करते हैं और हम उसी टेक्नोलॉजी को, प्रूवन टेक्नोलॉजी को और कंप्लायंस एक्सपर्टाइज को आज एक आम बिजनेसमैन के हाथ में एक पावर की तरह देना चाहते हैं और वही कोशिश है हमारा श्योर फाइल। हमारा ये ट्रैक रिकॉर्ड रहा पिछले 1 साल में जितने भी हमने प्रोसेसिंग किए कि हमारे टेक्नोलॉजी के आधार से, जिसमें 130 से भी ज़्यादा वैलिडेशंस होते हैं टैक्स फाइलिंग में, आज तक एक भी रिटर्न गलती से हुआ नहीं। एंड दैट इज़ वो जो चीज़ है वो हमारे लिए बहुत फ़ख्र और गर्व की चीज़ है और हम चाहते हैं कि वही टेक्नोलॉजी और एक्सपर्टाइज ये जीएसटी के दुनिया में हम उसे और भी आगे लेके जाए और एक आम कस्टमर को उसे एक पावर की तरह मिले। जमशेदपुर के मानगो क्षेत्र में पिछले 2 दिनों से पानी का सप्लाई पूरी तरह से बंद है। पानी का टंकी फटने के कारण सप्लाई को बंद किया गया है। लोगों की परेशानियों को दूर करने हेतु मानगो अक्षेत्र विभाग के द्वारा टैंकरों से क्षेत्र में पानी की सप्लाई करवाई जा रही है। बता दें कि पूरे मानगो इलाके में लाखों की आबादी है और यहां पाइपलाइन के माध्यम से पानी की सप्लाई ही एकमात्र पानी का स्रोत है। पिछले दिनों पानी की टंकी फट गई थी और इस घटना में एक मजदूर भी घायल हुआ था, जिसके बाद पानी की सप्लाई को बंद कर दिया गया। लगातार 2 दिनों से पानी की सप्लाई बंद है और क्षेत्र के लोग पानी के लिए त्राहिमाम कर रहे हैं। इस समस्या के समाधान हेतु मानगो अक्षेत्र विभाग ने शुक्रवार से टैंकर के माध्यम से पानी की सप्लाई शुरू की। कुल 10 टैंकरों के माध्यम से पूरे क्षेत्र में पानी की सप्लाई करवाई गई। खुद अक्षेत्र के विशेष पदाधिकारी द्वारा सप्लाई करवाई गई। विभाग के अनुसार कार्य प्रगति पर है और अगले 2 दिनों के भीतर ही पानी की सप्लाई फिर से शुरू हो जाएगी। इन 2 दिनों में पानी का कम से कम उपयोग करें और वैकल्पिक साधन के रूप में हम लोगों ने जो उपलब्ध टैंकर हमारे पास और अन्य जगहों से जो हम टैंकर उपलब्ध करा सकते थे, 10 टैंकर की उपलब्धता हुई है। उस टैंकरों के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में जो ड्राई जोन है, जहां पानी की कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है, वहां पानी के लिए हम लोग टैंकर भेज रहे हैं और टैंकर से हम लोग पानी का सप्लाई सुचारू रूप से रखने का प्रयास करें। पानी आने की संभावनाओं के संदर्भ में आप ये बताना चाहेंगे कि जो स्प्लिट वाल्व गेट है वो उपलब्ध हो चुका है, वो शाम तक आ जाएगा और रात्रि में भी संवेदक को निर्देश दिया गया है कि काम कराते हुए इसको पूरी प्रमुखता के साथ, क्योंकि पानी एक बेसिक जरूरत है, प्रयास किया जाएगा कि कल पानी की सप्लाई को हम लोग शुरू कर पाए। खबरों में वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए AMG न्यूज के साथ। मेरी पढ़ाई और शादी की चिंता छोड़ो, क्योंकि हमारी पढ़ाई और शादी की फिक्र रघुवर सरकार की कई योजनाओं ने दूर कर दी है। और अब रही तुम्हारी बात, कुछ पता है सरकार ने किसानों के लिए क्या किया है? क्या किया है सरकार ने? सरकार ने फसल बीमा योजना शुरू की है। फसल बीमा योजना? हाँ, फसल बीमा योजना। इसमें रबी की फसल पर मात्र 1.5%, खरीफ पर 2%, बागवानी पर 5% और तिलहन पर 1.5% तक की प्रीमियम दो और बाकी की राशि राज्य व केंद्र सरकार देगी। और हाँ, एक बात ध्यान रखें, यह सभी किसानों के लिए है, चाहे वो बटाई पर खेती करता हो या उनका खुद का खेती का कारोबार हो। हम करेंगे खेती, लाभ लेंगे फसल बीमा का। जब सरकार है हमारे साथ तो फिर क्या कष्ट जिंदगी का।
अरे गौरी जल्दी करो। आई बाबा आई। पापा बेटा ठीक से रहना। हाँ बाय। मेरे मम्मी पापा जब भी बाइक से बाहर जाते हैं वो दोनों हेलमेट जरूर लगाते हैं। क्या आप भी ऐसा करते हैं? अगर नहीं तो आज से ही हेलमेट पहने, क्योंकि आपकी जिंदगी आपके अपनों के लिए अनमोल है। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं। जमशेदपुर के जिमको स्थित मनीफेड चौक पर एक हाईवा तथा ट्रेलर आपस में टकरा गए, जिसमें ट्रेलर चालक घायल हो गया। उसका इलाज टाटा मोटर्स अस्पताल में चल रहा है। बीच सड़क में हुई दुर्घटना से सड़क पर आवागमन कुछ देर के लिए बाधित रहा। बताया जाता है कि क्षेत्र में स्थित टेलकॉन कंपनी से ट्रेलर चालक सामान लोड कर बाहर निकल रहा था और मनीफेड चौक के पास से सामने से आ रही हाईवा ने ट्रेलर में सीधी टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि ट्रेलर के केबिन के परखच्चे उड़ गए। इस घटना में ट्रेलर चालक घायल हो गया, जिसका इलाज अस्पताल में चल रहा है। वहीं हाईवा चालक मौके से फरार है। जमशेदपुर में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के आकस्मिक निधन को लेकर भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के द्वारा श्रद्धांजलि सभा का आयोजन कर उनकी आत्मा की शांति के लिए दुआएं मांगी गई। मानगो आजाद नगर गांधी मैदान के समीप जुम्मे की नमाज के बाद भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के द्वारा भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के जिलाध्यक्ष फिरोज आलम सहित कई नेता और सैकड़ों की संख्या में मुस्लिम समाज के लोग शामिल थे। इस अवसर पर फिरोज आलम और मुस्लिम समाज के लोगों ने कहा कि हमने आज देश के एक बड़े नेता को खो दिया है, जो हमेशा सबका साथ और सबके विकास के बारे में सोचा करते थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी का जीवन दूसरों की सेवा पर समर्पित था। उनके आकस्मिक निधन से सभी राजनीतिक दल के लोग उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, जो उनके कुशल राजनीति को दर्शाता है। ऐसे विचारधारा वाले नेता सदियों में एक मिलते हैं, जिसे हमने खो दिया। अच्छा दे रहे हैं हम लोग, क्यों दे रहे हैं, मतलब क्या आज का डेट हुआ शोक में हम लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं। क्या कहेंगे ऐसे मौके पर? क्या कहेंगे, अच्छा नेता एक हमारा बीच से चला गया और ऐसा प्रधानमंत्री कभी भविष्य में मिलेगा कि नहीं मिलेगा। खबरों में वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए AMG न्यूज के साथ।
अरे यार लंच का टाइम हो गया, काम ही करते रहोगे क्या? यार एक बात बताऊं, अभी अभी एक SMS आया है जिसमें मुझे 1 लाख रुपए का इनाम मिला है। तुम्हें शायद मालूम नहीं, आजकल हर दूसरे आदमी के पास ऐसे SMS या फोन कॉल्स आ रहे हैं जिसमें पैसों का लालच देकर उनसे उनका ATM पिन नंबर और ATM कार्ड नंबर मांगा जा रहा है। कहीं तुमसे भी ATM का पिन नंबर और ATM का कार्ड नंबर तो नहीं मांगा? मांगा है ना यार। भूल के भी मत भेजना, वरना सारे पैसे तुम्हारे अकाउंट से मिनटों में उड़ा लिए जाएंगे। ऐसा? अगर आपसे भी कोई टेलीफोन, SMS या ईमेल द्वारा आपका अकाउंट नंबर, आपके ATM का पिन नंबर या ईमेल एड्रेस वगैरह किसी तरह की कोई भी जानकारी मांगे तो उसे बिल्कुल न दें, वरना आप भी ठगे जा सकते हैं। मुख्यमंत्री रघुवर दास की अनूठी पहल का दिखेगा असर। विकास की धारा बहेगी खेतों खलिहानों में, चौपालों पे बैठेगी सरकार। होगा ग्रामीणों का जुटान, गांवों की सुनेंगे, लेंगे सबके सुझाव। सबकी सहमति से ही होगा सबका विकास। हरियाली की चादर पर लिखेंगे झारखंड का इतिहास। राज्य की बेहतरी के लिए सरकार ने लगाया जोर, सरकार चली गाँव की ओर। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत अपनी लाडलियों का भविष्य संवारें। 1 से 10 वर्ष की उम्र तक खाते खुलवाने की मिली है छूट। देर न करें, खाते खुलवाने के लिए बैंकों और डाकघरों में पधारें। 18वें वर्ष में आपकी लाडली को मिलेगी आधी राशि निकालने की छूट। याद रखें, सरकार जमा राशि पर देगी आयकर की छूट। झारखंड के बेटियों का भविष्य बनाना है, सबको मिलजुल कर उसे आगे बढ़ाना है। कोमल हाथों को समृद्धि की ताकत, सुकन्या समृद्धि योजना। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं। जमशेदपुर में नवल टाटा हॉकी एकेडमी के द्वारा JSA हॉकी ओपन टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है, जिसमें 8 टीमों के खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मैदान में अपना जलवा बिखेरेंगे। बिष्ट्रोपुर स्थित JRD स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में टाटा स्टील खेल विभाग के द्वारा संवाददाता सम्मेलन का आयोजन कर JSA हॉकी ओपन टूर्नामेंट के संबंध में जानकारी दी गई। इस अवसर पर हॉकी एकेडमी के चीफ ऋतुराज सिन्हा के अलावे कई खिलाड़ी शामिल थे। मीडिया से बात करते हुए ऋतुराज सिन्हा ने कहा कि पहले टूर्नामेंट के लिए कुल 8 टीमों का गठन किया गया है, जिसमें हॉकी एकेडमी के अलावे विभिन्न क्लबों एवं स्कूलों के खिलाड़ी शामिल है। ये टूर्नामेंट 20 अगस्त से 24 अगस्त तक आयोजित किया जा रहा है, जिसके सभी मुकाबले नवल टाटा हॉकी एकेडमी के मैदान में खेले जाएंगे, जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मैदान का रूप दिया गया है। टूर्नामेंट के माध्यम से एकेडमी में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे खिलाड़ियों को एक प्लेटफॉर्म देने के उद्देश्य से एवं उनकी प्रतिभा को निखारने के लिए इसका आयोजन हो रहा है। पिछले कई वर्षों से जमशेदपुर में हॉकी का टूर्नामेंट देखने को नहीं मिला है, जिस कारण युवाओं को हॉकी से जुड़ने में काफी परेशानी हो रही है। एकेडमी द्वारा सभी स्कूलों को निमंत्रण दिया गया था, इसके बावजूद किसी भी स्कूल के द्वारा हॉकी के लिए टीम को तैयार नहीं किया गया है। ऐसे में अब टाटा स्टील खेल विभाग हॉकी को बढ़ावा देने के लिए कई प्रतियोगिताएं आयोजित करेंगे, जिससे हॉकी के प्रति लोगों में दिलचस्पी बढ़े। JSA के तहत इस साल इन्विटेशनल हॉकी टूर्नामेंट करने जा रहे हैं। 20 तारीख से स्टार्ट होगा, 24 तारीख को फाइनल्स है। 8 टीमें पार्टिसिपेट करेंगी और हम चाहेंगे कि ये टूर्नामेंट बहुत सक्सेसफुल हो ताकि अगले साल और टीम आ सकें। आपको मालूम होगा प्रीवियस हिस्ट्री में टाटा स्टील जहाँ जमशेदपुर में करीब आज से 20 साल पहले 16 टीम्स पार्टिसिपेट किया करती थी लोकल लीग में, लेकिन धीरे धीरे जब ये हॉकी एस्ट्रोटर्फ की तरफ बढ़ा और जमशेदपुर में एस्ट्रोटर्फ ना होने के चलते धीरे धीरे टीम्स कम होती चली गई और कई साल बीच में ये लीग बंद भी रहा, जैसे का हॉकी टूर्नामेंट बंद रहा। लास्ट ईयर फिर चालू किया गया था, लेकिन लास्ट ईयर हम नेचुरल टर्फ पे खिलाए थे। इस साल हम उम्मीद करते हैं एस्ट्रोटर्फ पे लोगों को अच्छा अनुभव होगा और टीम्स नेक्स्ट ईयर पार्टिसिपेट कर पाएंगे। ISWP में जो हॉकी एकेडमी का एस्ट्रोटर्फ है वहीं पे हम कराएंगे। कुछ टीमें स्कूल्स की भी हैं, हॉकी एकेडमी की भी टीम एक पार्टिसिपेट करेगी, DBMS स्कूल की टीम है। और मोटिवेट तो हम करें, लेकिन कोई प्रैक्टिस करता नहीं है, तो सडनली मैच में आके खेलना मुश्किल है। तो जो टीम थोड़ा दिन कुछ खेली है, कुछ खेल रही है जो टीम, वही टूर्नामेंट पार्टिसिपेट कर पाएगी। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास कोई सूचना या समाचार हो या फिर आप हमारे न्यूज चैनल में विज्ञापन देना चाह रहे हो तो हमारे स्क्रीन पर चल रहे इस नंबर पर हमारे साथ जरूर संपर्क करें। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुखातिब होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए MG न्यूज की
पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।